हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। नाउ व्हाट इज मीन बाय द हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन? हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन का मतलब क्या है? देखो सिंपली अगर हम लोग एक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात मतलब सबसे पहला हाइड्रोकार्बन सिंपली अल्केन जो लेते हैं हम लोग, दिस इज द अल्केन। अब कौन सा अल्केन? ये मीथेन, सभी को पता है ना, मीथेन है ना। इस मीथेन को या अल्केन को हम क्या कह सकते हैं? वेदर इट इज द CH4 मीथेन लो आप लोग, C2H6 इथेन की बात करो, इनको हम कह सकते हैं हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन माना देखो ये CH4 का स्ट्रक्चर CH4, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, am I right? ठीक है ना, अटैच है। तो ये कार्बन, आपको शायद इतना पता होगा कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपने अभी तक ऐसा देखा होगा कि H+ के फॉर्म में, am I right? हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन। बट अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं whether it is possible H नेगेटिव, ये पॉसिबल है क्या H नेगेटिव होना? पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, H नेगेटिव भी बनता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन, लेकिन अगर ये किसी मेटल से डिसोसिएट होता है, लेट्स से NaH, अगर इस यहां से अगर ये डिसोसिएट होता है तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव बनेगा और H नेगेटिव बनेगा, Na पॉजिटिव H नेगेटिव। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्राइड, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन से अगर ज्यादा मेटालिक नेचर है या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके साथ अगर अटैच है, तो जब वहां से निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्राइड। क्या कहेंगे? हाइड्राइड। इसको हम सोडियम हाइड्राइड कह सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड। समझ रहे हो? यहां पर कार्बन हाइड्राइड इसलिए नहीं बोल सकते, यहां पर कार्बन हाइड्राइड बोलना थोड़ा सा इसलिए हल्का सा गलत हो जाएगा, नियर अबाउट इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम है। समझ रहे हो? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नियर अबाउट सेम है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर फिर भी अगर निगेटिव फॉर्म में अगर निकल सकता है, अगर निगेटिव फॉर्म में कभी निकला तो वो हाइड्राइड ही कहलाएगा। इन द सेम वे BH3, ठीक है ना, बोरेन, BH3 इज कॉल्ड एज द बोरेन, इसको हम लोग कहते हैं बोरेन। तो अब यहां पे जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्राइड के फॉर्म में होता है, मतलब यहां से जब निकलता है तो वो H नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। अब अगर हम इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं तो फिर ये क्या हो गया? हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। तो इसके जो कंपाउंड है BH3, B2H6, उसके बाद बहुत सारे और है, B2H6 है, उसके बाद B3, B4, ऐसे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड है। तो ये जो सारे कंपाउंड है उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। डेफिनेशन समझा? पक्का? हाइड्राइड्स ऑफ, समझा ना? समझा कि नहीं? बोलना भाई, समझा ना? हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन, समझ में आ रहा है? तो ये जैसे बोरेन, डाइबोरेन, इस तरीके से। सो दैट इज हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। अगर अभी भी अगर दिमाग में कंफ्यूजन है तो ये फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं। इफ हाइड्रोजन इज अटैच विद द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन लाइक दिस सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अदर, then dissociation will be happen in this way, in this fashion, that hydrogen will have the H negative, that is called the hydride, that is called as what? Hydride। उसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। अब ये बाद में आपको बाद में किसी क्लास में बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टी। ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर होता है। बेसिक मतलब फट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अरे जिसकी आदत है ना, मान के चलो कोई, मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं ना, कोई साधु संत, पहले के साधु संत, अभी के नहीं तो हाथ में कमंडल, उधर वो साथ में शराब भी रहती, मार दम मारो दम, वो साधु की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पहले के जो अच्छे लोग थे, सेंस है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि शिवाजी महाराज के जो ये थे, क्या कहते हैं, उनके जो गुरु थे शिवाजी महाराज, उनको, ये मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया, उनको क्या करते हैं, बहुत सारा सोना चांदी देते, बोलते आप रखो, तो बोलते राजे हम कोणत्या कामासी लागे, ये मेरे कौन से काम के हैं? तो बोलते नहीं, आप ये रखो धन दौलत और गरीबों में बांट देना। तो वो इंसान अपने पास रखेगा क्या? जिसकी आदत ही H+ है, उसके पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो रखेगा क्या? वो नहीं, बहुत फास्ट डोनेट कर देगा। और लेविस बेस के हिसाब से, लेविस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो
इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी डोनेट करता है वो उतना स्ट्रांग बेस। तो शिवाजी महाराज के जो गुरु है वो क्या करेंगे, ले फटाफट रखो, तुम गरीब लोग जो जरूरतमंद है लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी प्रॉपर्टी है, इट इज एक्टिंग एज अ स्ट्रांग डोनर ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज द स्ट्रांग बेस एज पर द लेविस। अब उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, समझ लो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हम लोग नहीं करते। सो दिस इज क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। बोरेन को जो वो हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन। अब आपको एक क्वेश्चन होता है कि हम यहां पर क्या देखने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। क्या देखने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। मैं इसको पहले मिटा देता हूं, देखो मैंने इतना मिटा दिया है। नाउ व्हाट हमें देखना है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। देखो ये डायबोरेन है, तो ये एक क्वेश्चन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन यहां पर देखो, सिंपली अगर हम ठीक है ना बोरेन की बात करते हैं, जो सिंगल बोरेन, तो वो यूनिट क्या होगा, BH3 यूनिट। लेकिन यहां पे देखो पॉलीमराइज या फिर डायमराइज हो गया है। दिस इज वन BH3 यूनिट, सेकंड BH3 यूनिट। यहां पे आप कुछ एक चीज नोटिस, आपने शायद नोटिस किया होगा, सबसे पहला तो आपको जो थोड़ा सा लगा होगा अटपटा सा, यहां पर क्या मैंने बताया कि हाइड्राइड आयन, जो आपको शायद थोड़ा पता नहीं था, तो इट्स ओके। लेकिन यहां पर तो ये क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन हैविंग द वैलेंसी 1। सॉरी यहां पे तो आप 2 बता रहे हो, यहां हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यहां पर तो 2 बता रहे हो। इज इट पॉसिबल? यस, इन दिस केस ओनली पॉसिबल, और इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये डायमराइज हुआ है एक्चुअली BH3, ये BH3। अगर मैं देखो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाते नहीं, बट मैं डैश के फॉर्म में दिखा देता हूं। देन व्हाट, देखो 2 BH3 यूनिट है, BH3 BH3, लेकिन उनमें एक हल्का सा जो इंटरेक्शन हो गया उसकी वजह से एक डायमर बनता है। ये जो डायबोरेन है एक डायमर के फॉर्म में बन गया, हालांकि BH3 यूनिट है 2। समझ में आया ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं और कोई इंटरेक्ट करते हैं, तो ये कैसे इन्होंने एक इंटरेक्शन किया और ये कंपाउंड बनाते हैं, और ये स्पेशल भी है। डायबोरेन्स आर आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लेट्स सी। देखो हमें पता है, इसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं पता है क्या, इसको हम कंपेयर करते हैं इथेन के साथ। अब अगर इथेन के साथ कंपेयर करते हैं तो होता क्या है, लेट्स सी, हियर वन कार्बन, अनदर कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बन गया अपना इथेन मॉलिक्यूल। अब यहां पर ठीक है, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके साथ हम लोग 1 2 3 4 नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, कार्बन हैविंग द वैलेंसी इज इक्वल्स टू 4, बट बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3। बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। समझ रहे हो, एटॉमिक नंबर कितना है बोरॉन का, 5, उसका एटॉमिक नंबर है 5 एंड वैलेंसी इज इक्वल्स टू 3, वैलेंसी उसकी 3 है। तो वैलेंसी अगर इसकी 3 है तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर देखो यहां पर कि 3 वैलेंसी बना सकता है, तो चौथा बनेगा ही नहीं। फिर यहां पर बनता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस हाइड्रोजन एंड दिस बोरॉन, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन जो है, सर एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बॉन्ड है, दिस आर द टर्मिनल बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल बॉन्डिंग्स है। ये टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड। दीज आर द नॉर्मल बॉन्ड्स। ये जो टर्मिनल बॉन्ड है वो नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों है भैया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो ये किस तरीके से बना हुआ है, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता ना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। बट अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कीप इन माइंड, दिमाग में अच्छे से भर लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे सर्कुलेट होते हैं 2 बॉन्ड के बीच में। मतलब जो ये BHB बॉन्ड है, BHB बॉन्ड, यहां पे टोटल बॉन्ड कितने हैं, 2 बॉन्ड्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। और ये इसमें सर्कुलेट होता है, इसमें क्या होता है, इसे
सर्कुलेट होता है, मतलब BH3 बॉन्ड इज द 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनना चाहिए? 4 से बनना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड कहते हैं। अब आप क्वेश्चन ये पूछोगे, सर ओके आपको कैसे बता भैया ये ऐसे बना? कुछ भी बना दो, थ्योरेटिकल तो थोड़ी होता है। हाउ वी विल कम टू नो यस दिस इज द स्ट्रक्चर, कि सही में जो बोरॉन है, बोरेन है, वो ऐसे डायमर फॉर्म में बनता है कंपाउंड में, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? सो हुआ क्या है, जो कंपाउंड की एक वेपर डेंसिटी होती है, जिससे पता चलता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर डेंसिटी, समझ में ना? जो वेपर डेंसिटी है और उसका जो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन है, उससे पता चलता है कि हाँ इसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो डायमर फॉर्म में वो हो रहा है, समझ में ना? डायमर फॉर्म में हो रहा है। लेकिन अगर डायमर फॉर्म में हो रहा मतलब कैसे? बोरॉन के 4 बॉन्ड जो है वो, जब हम क्या किए स्ट्रक्चर एनालिसिस करते, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते, तो बोरॉन के 4 बॉन्ड ही पता चल रहा है। बोरॉन के 4 बॉन्ड यहां पर पता चल रहा है। अगर 4 बॉन्ड है तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो फिर हमने क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ लो मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं ये समझने के लिए। बोले एक हमें पता नहीं, आपको किसी ने एग्जांपल बताया कि ये 2 पर्सन्स आर देयर, 2 पर्सन है, ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, 2 पर्सन है, तो इसका वेट कितना है, टोटल वेट? तो बोले इसका टोटल वेट है, मान के चलिए 60 kg, आप जो भी बोलते हैं 60 किलोग्राम। वेट कितना है? 60 किलोग्राम। अच्छा ठीक है, वेट 60 किलोग्राम, इट्स ओके। क्या आप दोनों का वेट सेम है, CH4 BH4, ऐसा आपको मिल गया कि वेट 60 है, जैसे इनके दोनों का स्ट्रक्चर है वैसे। लेकिन क्या आप इससे यह बता सकते हो कि दोनों का हाइट सेम होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा? नहीं। पता चला कि ए जो है बहुत हाइटेड है, मसल्ड मैन है, और सेकंड क्या है, हाइट तो कम है लेकिन फैट इतना ज्यादा है, तोंदू इतना ज्यादा है, तोंदूमल, कि दोनों का वेट सेम आ गया। व्हाट माय पॉइंट? दोनों का वेट सेम आ गया, समझ रहे हो? बट दोनों का स्ट्रक्चर फर्क है ना, तो एक वेट सेम मिल गया, मतलब हमें ये मिल गया कि हाँ CH4 BH4, बट ये तो मैच नहीं कर रहा ना, इलेक्ट्रॉन मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे डिफरेंट, कि ये तो बिल्कुल मजबूत है, 6 फुट का है, CRPF का जवान है, ये 6 फीट का, ए दोनों का वेट सेम है। CRPF का देखे ना, हाइटेड रहते ना पूरे 6 फीट के, और ये BSF का है, हाबू सर को, लेकिन BSF के मैंने जितने भी देखे तो निकले रहते, इतने बड़े बड़े रहते, धाड़े ऐसे चलते रहते, कितना खाते पता नहीं, ऐसा बोला सभी नहीं होते बट कहीं पर, ठीक है। बट एवरेज में आप देखो CRPF के और CSIF के जो कमांडोज होते हैं वो फिट और नियर अबाउट 6 फुट हाइट के होते हैं, ठीक है। CRPF के दोनों का वेट सेम है, ठीक है। हम एक्सपेक्ट करें गन है, सब है, लेकिन फिर क्या होगा, हमें उसको निकालना पड़ेगा कि भैया ए ऐसा तो बी भी ऐसा होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो हमें अब ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इसका मतलब क्या है, CH4 BH4 दिखा रहा है, बट दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर बाद में देखा कि हाइट इसकी ज्यादा है। अगर हाइट ज्यादा है इससे, तो इसका मतलब इसका तोंद कम होना चाहिए, तो वेट बढ़ जाएगा। तो वैसे कि अगर BH4 4 बॉन्ड दिखा रहा है, इट मींस कुछ तो भी ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। ये मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि एक डिफरेंट टाइप का बॉन्ड भी होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, समझ में आ रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। अब होता क्या है, जब हम इसका MOT निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से उसका जब डायग्राम MOT निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बोल सकते हैं, MOT से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर जब इसका निकाल कर देखा गया, सो व्हाट वी हैव फाउंड कि ये जो टर्मिनल बॉन्ड है वो तो ओके है, टर्मिनल बॉन्ड तो ओके है, लेकिन जो बीच का बॉन्ड है वो क्या हो गया, बनाना शेप में कन्वर्ट हो गया। बनाना शेप मतलब क्या, ड्यू टू द हाई स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन की वजह से क्या हो गया, ये बनाना शेप में आ गया ऐसे, ठीक है, यानी बनाना, स्ट्रेन की वजह से
ये स्ट्रेट अगर होता है ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सर्कुलर बन गया स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना भी हो तो भी जो ऐसे बॉन्ड होते हैं वो थोड़े स्ट्रेन हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। सो व्हाट दिस तरीके, ये जो है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है, इस तरीके से वो है। और इसी ये जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं, मतलब जो HBH है, HBH वो जो बॉन्ड एंगल है कितना है 121.5 डिग्री है, और ये जो BHH यहाँ का जो HBH ये जो मतलब जो अंदर का है दैट इज 97 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट 1.77 द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बोरॉन 1.77 एंगस्ट्रॉन। ये जो टर्मिनल जो BH बॉन्ड्स है 1.18 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये दोनों टर्मिनल है, और ये ब्रिज, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। दिस आर द टर्मिनल BH बॉन्डिंग, टर्मिनल BH बॉन्डिंग, एंड दिस आर दी ब्रिज बॉन्डिंग। ये टर्मिनल बॉन्डिंग है, टर्मिनल BH, और ये ब्रिज बॉन्डिंग है, BHB ब्रिज, BHB ब्रिज, इस तरीके से बॉन्डिंग है। अब चलो ये तो हुआ, खैर ठीक है। अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली ये है, जैसे मैंने आपको शायद कल बताया या फिर कहीं दूसरे क्लास में बताया होगा, कि हम जिंदगी भर ये होता है हमारे साथ कि हम लोग टीचर जो पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते ना, वो बातें तो 3 डायमेंशनल की करते हैं, लेकिन जब बोर्ड पे लिखते तो वो 2 डायमेंशन होता है, और इसलिए बहुत सारे कंफ्यूजन जनरेट हो जाते हैं। अब कौन से कंफ्यूजन, देखो ये आपको एंगल लेके कुछ चीज समझ में आ रहा है क्या, 1 to 1.5, ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन दी HBH एंड 97। इसका मतलब क्या है पता है क्या, अप्रोक्सीमेट ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं बता रहा हूं, देखो B, ये ऐसे देखो, ये BHB, ये H हो गया, एक प्लेन में आ गया। अब ये जो बाकी के जो 2 H है वो इस तरीके से होंगे, इधर इधर, मतलब परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है, ये एक प्लेन में आ गए BHB एक प्लेन में है, ये हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये बिलो द प्लेन, इस बोर्ड के पीछे चला गया, और H ये अबोव द प्लेन, ऐसे ये वाला इस तरीके से, समझ लो। मतलब 1 to 1.5 बॉन्ड एंगल ऐसे 1 to 1.5, और वो जो दूसरा है उसको क्या है, परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है तो उस तरीके से परपेंडिकुलर है, समझ लो। हाँ, ये डिफरेंस मुझे आपको बताना था। तो इस तरीके से ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन, समझा, पक्का।